एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन बुलेट। फ्रेंड्स, मैंने जैसे अपना लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हिंदी सीरीज़ मैंने चालू किया है उसमें एक के बाद एक टॉपिक मैं लाती रहूँगी आपको, जिससे हिंदी ग्रामर का सारा जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लास्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको विश्लेषण के बारे में बताया था, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मैंने पहले भी बताया था कि विश्लेषण के बाद जो आएगा वो होगा आपका क्रिया। थोड़ा सा टाइम हो गया, बट अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा क्रिया का वीडियो अभी बनाने जा रही हूं, और उम्मीद करती हूं कि ये टॉपिक आपको देख करके काफ़ी समझ में आए, और जो भी डाउट्स होंगे वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होगा या कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो इन्फॉर्मेशन बुलेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया की परिभाषा मैं पहले आपको बता देती हूँ। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का एक तरीके से अर्थ होता है कार्य। जब किसी भी शब्द से, जैसे कि अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो यहाँ पर खाना खाना एक तरीके का कार्य होता है जो मोहन के द्वारा किया जा रहा है। यानी मोहन एक तरीके से हो गया कर्ता और खाना 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 हो गया आपका कार्य। तो इस शब्द में एक कार्य हो रहा है खाना खाने का, तो यह शब्द क्या हुआ? क्रिया। यानी मोहन के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है या कौन सी चीज़ की जा रही है, वो है खाना खाने की। तो जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने का हमको पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में दो प्रकार होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही उलझा हुआ है। क्योंकि शब्दों को, हर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अपनी थोड़ी सी एक अलग थ्योरी होती है, एक अलग सब्जेक्ट होता है, एक अलग भाषा होती है। तो उस तरीके से हिंदी ग्रामर की भी भाषा छोटी छोटी लाइन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको। क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। यानी कि कर्ता पर जो कार्य हो रहा है उस क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया का, होने वाली क्रिया का प्रभाव कर्म और कर्ता दोनों पर पड़ रहा है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर तेजी से दौड़ रहा है, बाहर लड़के तेजी से क्रिकेट खेल रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ, मुझे जल्दी स्कूल पहुँचना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहुँचना, दौड़ना, खेलना, ये हो गई आपकी क्रिया। कर्म, यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है? एक तरीके से आपका तेज या फिर जल्दी जल्दी, ये हो गया कर्म। और करता है आपका बंदर, बच्चे, मैं, ये हो गए आपके कर्ता। यानी यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे क्रिया हो गई खाना खाना, और जल्दी जल्दी मिठाई खा रही हूँ, तो यहाँ पे खाना हो गया आपका क्रिया, मिठाई हो गई आपका कर्म, और एक मैं हो गई आपका कर्ता। यानी कि यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता और आपके कर्म पर पड़ रहा है, तो यह हो गया आपका सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिस शब्द में या फिर जिस भी वाक्य में कर्ता का क्रिया का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्म का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता है, सीधा क्रिया का प्रयोग कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार वापस से मैं परिभाषा आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वह शब्द या वह वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें आपका कर्म का कोई रूप नहीं होता, क्रिया का, इसमें कर्म का कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे पिछले ही उदाहरण को हम थोड़ा सा चेंज करके अगर लेते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, यानी मैं क्या खा रही हूँ? खाना। लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी खा रही हूँ, धीरे खा रही हूँ, ये चीज़ नहीं बताई गई है। पेड़ पर बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है,
बंदर पेड़ पर चढ़ तो रहा है लेकिन वो जल्दी जल्दी चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, ये चीज़ नहीं बताई गई है। ये एक तरीके से होते हैं आपका कर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, सीधे क्रिया हो रही है और क्रिया का प्रभाव सीधे पड़ रहा है आपके कर्ता पर, यानी कि कर्म हो रहा है दौड़ना और कर्ता हो रहा है जो उस कार्य को कर रहा है, चाहे वो बंदर, लड़का या मैं। तो यहाँ पर सीधे क्रिया का प्रयोग क्या हो रहा है, कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका, सिंपल। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया का उदाहरण। क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जो होता है क्रिया, उसमें क्या होता है, क्रिया का प्रभाव आपका कर्ता और कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में जो आपकी क्रिया होती है उसका प्रभाव कर्म पर न पड़ करके सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया हम कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसको आपको समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ये हो गया आपका कर्ता। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगी। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि जितने भी हिंदी ग्रामर के टॉपिक मैं आपको क्लियर करते चलूँगी, या जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगी, जैसे आगे आपके और भी आएंगे, संधि विच्छेद वगैरह आएंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक। ग्रामर अपने आप में बहुत ब्रॉड है, तो उसमें जितने भी टॉपिक मैं कवर करूँगी तो उसको समझने का सिर्फ और सिर्फ सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। हाँ, परिभाषा थोड़ी सी टफ होती है, उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, आसान शब्दों में उसको समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ डाउट होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और आगे भी मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वो वीडियो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। अभी तक इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ अ इंफॉर्मेशन बुलेट। थैंक यू।